ओम शांति। आज 25 जनवरी 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे हम। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप को याद करने की खूब मेहनत करो, क्योंकि तुम्हें सच्चा सोना बनना है। बाबा कहते तुम आत्माएं पतित बन गई हो, पावन बनने के लिए, सच्चा सोना बनने के लिए याद करने का खूब पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थियों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वह कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे। सदा श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंच पद पाते हैं। बाबा बच्चों को सदा श्रीमत पर चलने के लिए क्यों कहता? क्योंकि वही एक सच्चा माशूक है, बाकी सब उनके आशिक हैं। बाबा कहते अच्छे पुरुषार्थियों की निशानी क्या होगी? जो आत्मा कदम कदम बाबा की श्रीमत पर चलेगी, और कदम कदम श्रीमत पर चलने वाले ही बाबा कहते हैं ऊंच पद पाते हैं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। तुम बच्चे जान गए हो कि हम सभी आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। बाबा कहते तुम अब जान गए हो कि हम परमात्मा की संतान हैं। पहले भक्ति मार्ग में आत्मा अपने को दास समझती थी। परमात्मा है ऊंचे ते ऊंच और बहुत प्यारे ते प्यारा माशूक सभी का। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया है। ज्ञान माना दिन सतयुग त्रेता, भक्ति माना रात द्वापर और कलयुग। बाबा ज्ञान सतयुग त्रेता को बता रहे हैं और द्वापर और कलयुग को रात बता रहे हैं। भारत की ही बात है और धर्मों से तुम्हारा जास्ती कनेक्शन नहीं है। 84 जन्म भी तुम ही भोगते हो, पहले पहले भी तुम भारतवासी आए हो। 84 जन्मों का चक्र तुम भारतवासियों के लिए है। ऐसे कोई नहीं कहेंगे इस्लामी बौद्धि आदि 84 जन्म लेते हैं, नहीं, भारतवासी ही लेते हैं। बाबा समझा रहे हैं कि 84 जन्म सिर्फ हम बाबा के बच्चों के होते हैं। जो आत्मा आदि सनातन देवी देवता धर्म की है, माना सतयुग में जाती है, वही आत्मा 84 जन्म लेती है। बाकी इस्लामी बौद्धि तो द्वापर से आते हैं, उनके 84 जन्म हो ना सके। भारत ही अविनाशी खंड है, यह कब विनाश नहीं होता और सभी खंडों का विनाश हो जाता है। बाबा कहते जब कलयुगी सृष्टि का विनाश होगा तो भारत खंड का विनाश नहीं होगा, क्योंकि यह अविनाशी खंड है। बाकी सब खंड विनाश को पाएंगे। भारत ही सबसे ऊंच ते ऊंच है, अविनाशी है। भारत खंड ही स्वर्ग बनता है और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। बच्चों को समझाया गया है नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है ना। बाबा कहते बच्चों को समझाया है नई दुनिया में सिर्फ भारत ही होता है, भारत पर ही देवी देवता रहते हैं। भारत ही स्वर्ग कहलाता है, वही फिर 84 जन्म लेते हैं, आखिरी नरकवासी बनते हैं, फिर वही भारतवासी स्वर्गवासी बनेंगे। बाबा कहते सारा पाठ भारतवासियों का है। वही देवी देवता से स्वर्गवासी से नरकवासी बनते हैं, फिर बाबा का ज्ञान लेके वही नरकवासी भारतवासी स्वर्गवासी बन जाते हैं। इस समय सभी नरकवासी हैं। बाबा कहते इस समय तो सब आत्माएं क्या हैं? नरकवासी हैं, क्योंकि स्वर्ग तो इस समय है ही नहीं। फिर और सब खंड विनाश होंगे, बाकी भारत ही रहेगा। बाबा कहते सारे खंड विनाश हो जाएंगे। भारत खंड की महिमा अपरम अपार है। वैसे परम पिता परमात्मा की महिमा
और गीता की महिमा भी अपरम अपार है। बाबा बता रहे हैं कि परम पिता परमात्मा और भारत और गीता की महिमा अपरम अपार है, परंतु सच्ची गीता की माना जो गीता ज्ञान शिव बाबा सुना रहे हैं, सच्ची गीता जो बाबा सुना रहे हैं, उस गीता की महिमा परम अपार है, ना कि दुनिया वाली गीता की। अभी बाप तुमको राजयोग सिखलाते हैं। यह गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, राज्य भी नहीं है, तो वो युग भी नहीं है। बाबा ने समझाया है यह भूल भी ड्रामा में है। गीता पर फिर श्री कृष्ण का नाम रखेंगे। जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो पहले पहले गीता ही होगी। बाबा कहते जब भक्ति मार्ग द्वापर में शुरू होगा तो पहले गीता ही बनेगी। अभी यह गीता आदि सब शास्त्र खत्म हो जाने हैं, बाकी सिर्फ देवी देवता धर्म ही रहेगा। ऐसे नहीं कि उनके साथ गीता भागवत आदि भी रहेंगे। नहीं, प्रारब्ध मिल गई, सदगति हो गई तो फिर कोई शास्त्र आदि की दरकार ही नहीं। सतयुग में कोई भी गुरु शास्त्र आदि नहीं होते। इस समय तो अनेक गुरु हैं, भक्ति सिखलाने वाले, सदगति देने वाला तो एक ही रूहानी बाप है जिसकी अपरम अपार महिमा है। बाबा कहते इस समय भक्ति सिखलाने वाले तो गुरु अनेक हैं, लेकिन सदगति देने वाला, सबको सदगति देने वाला तो एक ही बाप है जिसकी सारी दुनिया महिमा गाती है, जिसकी महिमा अपरम अपार है। उसे ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। भारतवासी बहुत करके यह भूल करते हैं, जो कहते हैं वह अंतर्यामी है, सबके अंदर को जानता है। बाप कहते हैं बच्चे मैं कोई के अंदर को नहीं जानता हूँ। बाबा कहते भारतवासी कहते हैं परमात्मा अंतर्यामी है, लेकिन मैं तो बाबा कहते किसी के अंदर को नहीं जानता। मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना, बाकी मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। यह भक्ति मार्ग की उल्टी महिमा है। बाबा कहते मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। मेरा काम तो जब कलयुग की सृष्टि आ जाती है, पतित आत्माएं बन जाती हैं, तो पतितों को पावन बनाना यही मेरा काम है। मुझे बुलाते ही हैं पतित दुनिया में, और मैं एक ही बार आता हूँ, जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। बाबा कहते जब ये दुनिया पुरानी हो जाती है तो मैं एक ही बार आता हूँ। मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि यह जो दुनिया है वह नई से पुरानी और पुरानी से नई कब बनती है। बाबा कहते किसी को भी यह राज नहीं पता सृष्टि चक्र का। हर चीज़ सतो रजो तमो में जरूर आती है। मनुष्य भी एक जैसे होते हैं। बालक पहले सतो प्रधान है, फिर युवा वृद्ध होते हैं, अर्थात रजो तमो में आते हैं। बूढ़ा शरीर होता है, वह छोड़ जाकर बच्चा बनते हैं। दुनिया भी नई सो पुरानी होती है। बाबा समझा रहे हैं कि हर चीज़ नई होती है फिर पुरानी होती है, इसी तरह दुनिया भी पुरानी होती है। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था। भारत की महिमा अपरम अपार है। आज बाबा भारत की महिमा अपरम अपार बता रहे हैं। भारत अविनाशी खंड की महिमा। इतना धनवान, सुखी, पवित्र और कोई खंड है नहीं। बाबा कहते कि जितना भारत खंड सुखी पवित्र होता है, इतना कोई भी खंड नहीं होता। अब सतो प्रधान दुनिया स्थापन हो रही है। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया है।
उनका अर्थ कोई समझते नहीं है। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, ना कि ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया? ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा है। कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। तो वह ऊंच हुआ ना, वह है रचयिता। बाबा कहते शिव तो रचयिता है, बाकी तो सब रचना है। उनको भी रचने वाला ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला शिव है। तो ऊंचे ते ऊंचा तो शिव हुआ। गाते भी हैं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना करते हैं। फिर परमात्मा बाप द्वारा वर्षा भी मिलता है। फिर खुद बैठ ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। ऊंचे ते ऊंचा सुप्रीम टीचर है शिव बाबा। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम ब्राह्मणों को। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है वह बैठ समझाते हैं। वही नॉलेजफुल है, बाकी ऐसे नहीं कि वह जानी जाननहार है। यह भी भूल है। भक्ति मार्ग में कोई बायोग्राफी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। तो यह जैसे गुड़ियों की पूजा हो जाती है। कलकत्ते में गुड़ियों की पूजा कितनी होती है। फिर उनकी पूजा कर खिला पिलाकर समुंदर में डुबो देते। शिव बाबा मोस्ट बिलव्ड है। बाप कहते हैं मेरा भी मिट्टी का लिंग बनाकर पूजा आदि कर फिर तोड़ फोड़ देते हैं। सवेरे बनाते हैं, शाम को तोड़ देते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग, अंधश्रद्धा की पूजा। मनुष्य गाते भी हैं आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। बाप कहते हैं मैं तो सदैव पूज्य हूँ, मैं तो आकर सिर्फ पतितों को पावन बनाता हूँ। बाबा कह रहे हैं कि मैं थोड़े ही पुजारी बनता हूँ, मैं तो हमेशा पूज्य हूँ। 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देता हूँ। भक्ति में है अल्प काल का सुख, जिसको सन्यासी काग विष्टा समान सुख कहते हैं। सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, वह है हद का सन्यास, हठ योगी है ना। भगवान को तो जानते ही नहीं, ब्रह्म को याद करते हैं। ब्रह्म तो भगवान नहीं है। बाबा कहते सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, ब्रह्म को याद करते हैं, वे तो हठ योगी हैं। भगवान के बारे में उनको पता ही नहीं है। भगवान तो एक ही निराकार शिव है, जो सर्व आत्माओं का बाप है। सर्व आत्माओं के जो पिता हैं, परम पिता परमात्मा शिव, वही भगवान हैं। बाबा कहते ब्रह्म है हम आत्माओं के रहने का स्थान। वह ब्रह्मांड स्वीट होम है, वहाँ से हम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती हैं। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेता हूँ। 84 जन्म भी भारतवासियों के हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की है, वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। ये बाबा निशानी बता रहे हैं कि जिन आत्माओं ने बहुत भक्ति की है, वो आत्माएं ज्ञान भी जास्ती उठाएंगी। बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु श्रीमत पर चलो। बाबा कहता है भले अपने घर में रहो, गृहस्थी में रहो, लेकिन श्रीमत पर चलो। तुम सब आत्माएं आशिक हो एक परमात्मा माशूक के। हम सब आत्माएं तो आशिक हो गईं, और बाबा है एक माशूक जिसको सब याद करते हैं। द्वापर से लेकर तुम याद करते आए हो। दुख में आत्मा बाप को याद करती है, यह है ही दुख धाम। आत्माएं असली शांति धाम की निवासी हैं।
पीछे आई सुखधाम में, फिर हमने 84 जन्म लिए, हम सो हम का अर्थ भी समझाया है। वह कह देते आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा। अब बाप समझाते हैं आत्मा सो परमात्मा कैसे हो सकता, परमात्मा तो एक है। बाबा कहते दुनिया में तो क्या कहते हैं, आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन बाबा कहते परमात्मा तो एक है, ये कैसे हो सकता है। उनके सब बच्चे हैं, साधु संत आदि भी हम सो का अर्थ रॉन्ग करते हैं। बाबा कहते साधु संतों को भी इसका अर्थ यथार्थ रीति नहीं पता। अब बाप ने समझाया है हम सो का अर्थ ही है हम आत्मा। सतयुग में सो देवी देवता थी, फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र बनी। अब फिर हम सो ब्राह्मण बने हैं, हम सो देवता बनने के लिए। बाबा हम सो का अर्थ बता रहे हैं, यह है यथार्थ अर्थ और वह है बिल्कुल गलत, रॉन्ग। बाप कहते हैं मनुष्य रावण की मत पर चल कितने झूठे हो गए हैं, इसीलिए कहावत है झूठी माया झूठी काया। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वह है सचखंड, वहाँ झूठ का नाम निशान नहीं, यहाँ फिर सच का नाम नहीं। बाबा कहते यह तो झूठी दुनिया है, लेकिन सतयुग जो होगा वो तो सतयुग होगा, सच्ची दुनिया होगी, वहाँ झूठ तो नहीं होगा। फिर भी आटे में नमक कहा जाता है। सतयुग में है दैवी गुण वाले मनुष्य, उन्हों का है देवता धर्म, पीछे और धर्म हुए हैं तो द्वैत हुआ। माना बाबा कहते सतयुग त्रेता तक तो एक ही धर्म रहता है ना, लेकिन द्वापर से और धर्म आ जाते हैं, इसीलिए द्वैत शुरू हो जाता है। द्वापुर माना दो पुर आ जाते हैं। द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता है। आसुरी रावण राज्य बाबा कहते द्वापर से आता है। सतयुग में रावण राज्य भी नहीं तो 5 विकार भी नहीं हो सकते, वह है संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को 14 कला संपूर्ण कहा जाता है। राम को बाण क्यों दिया है यह भी कोई नहीं जानते, हिंसा की तो बात नहीं। तुम हो गार्डली स्टूडेंट तो फादर भी हुआ, स्टूडेंट हैं तो वह टीचर हुआ। फिर तुम बच्चों को सदगति दे स्वर्ग में ले जाते हैं तो सतगुरु हुआ। बाप टीचर गुरु तीनों ही हो गया। बाबा कहते मैं तुम्हारा तीनों हूँ, बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सदगति देने वाला सतगुरु भी हूँ। उनकी तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते भाई तुम परम पिता परमात्मा जो बाप टीचर सतगुरु है उसके बच्चे बने हो तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी है रावण राज्य, रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह नॉलेज भी तुम बच्चों को नॉलेजफुल बाप से मिली है, वह बाप ही ज्ञान का सागर आनंद का सागर है। ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर फिर जाए वर्षा करते हो। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है। बाकी पानी की गंगा में स्नान करने से पावन तो कोई बनता ही नहीं। अब बाबा बता रहे हैं सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं तो तुम हो, बाकी गंगा में जो दुनिया जो भारत में गंगा नदी है उसमें नहाकर तो कोई नहीं पावन बनता। मैले गंदे पानी में स्नान करने से भी समझते हैं हम पावन बन जाएंगे। चश्मे झरने के पानी को भी बहुत महत्व देते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाप कहते हैं बच्चे
मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूँ। बाबा हमसे बात कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि बच्चे मैं तुमको पावन बनाने आया हूँ। यह एक जन्म मुझे याद करो और पावन बनो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ। जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाओ। बाबा कह रहे हैं कि जितना हो सके अपनी याद की यात्रा बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा कहना नहीं है। बाबा कहते अभी ऐसा भी नहीं कि मुख से शिव बाबा कहते रहो भक्ति मार्ग की तरह। जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं, एक बार देखा बस बुद्धि में उनकी याद रहेगी। भक्ति में जो जिसको याद करते, जिसकी पूजा करते हैं, उनका साक्षात्कार हो जाता है। परंतु वह सब है अल्प काल के लिए। भक्ति से नीचे ही उतरते आए हैं। अब तो मौत सामने खड़ा है। हाय हाय के बाद ही जय जयकार होनी है। बाबा कहते पहले हाय हाय होगी और फिर जय जयकार होगी, नई दुनिया आएगी। भारत में ही रक्त की नदियाँ बहनी हैं। बाबा कहते भारत में रक्त की खून की नदियाँ बहेंगी, महाविनाश होगा। अब सब पतित तमो प्रधान बन गए हैं, फिर सबको सतो प्रधान बनना है। परंतु बनेंगे वही जो कल्प पहले देवता बने होंगे। वही आकर बाप से पूरा पूरा वर्षा लेंगे। अगर भक्ति कम की हुई तो ज्ञान भी पूरा नहीं उठाएंगे। बाबा कहते अगर भक्ति कम की होगी द्वापर से तो वो ज्ञान भी कम उठाएंगे। फिर प्रजा में नंबरवार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी कदम कदम श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने हैं। वह फिर 21 जन्म चलेंगे। अब हैं सबके आसुरी गुण, क्योंकि पतित दुनिया है ना। बाबा कहते कि अब तो पतित दुनिया है, सबके आसुरी गुण हैं, देवी गुण वाले तो कोई है ही नहीं इस समय। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाई गई है। इस समय बाप कहते हैं बच्चे याद की बहुत मेहनत करो। बाबा कौन सी बात अंडरलाइन करा रहे हैं कि याद की बहुत मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। क्योंकि द्वापर से आत्मा पतित बनती नीचे गिरती आई है, तो बाबा कहते अब एक जन्म में ही पावन बनना है। तो बाबा कहते याद की मेहनत को बढ़ाओ। सतयुग है गोल्डन एज, सच्चा सोना। फिर त्रेता में चांदी की अलॉय पड़ती है तो कलाएं कम होती जाती हैं। अब तो कोई कला नहीं है। बाबा कहते अब तो कलाहीन आत्माएं हैं, कला एक भी नहीं है किसी के अंदर। जब ऐसी हालत हो जाती है तब बाप आते हैं। बाबा कहते जब बिल्कुल अवगुणी आत्माएं बन जाती हैं, पतित बन जाती हैं, तब मैं आता हूँ। यह भी ड्रामा में नूंद है। तुम एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो हम यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। पार्टधारी अगर ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जाने तो उनको बेसमझ कहा जाता है। बेहद का बाप कहते हैं सभी कितना बेसमझ बन गए हैं। अब मैं तुमको समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ। बाबा कहते सब बेसमझ बन गए हैं और बाबा के बच्चे, बाबा कहते मैं तुमको समझदार हीरे जैसा बना रहा हूँ। फिर रावण आकर कौड़ी जैसा बनाते हैं। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। सबको मच्छरों सदृश्य ले जाता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। ऐसा बनना है तब तुम स्वर्गवासी बनेंगे। तुम बीके यह पुरुषार्थ कर रहे हो, परंतु मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान होने कारण
यह भी समझते नहीं कि इतने सब बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण फिर देवता चित्रों में ब्राह्मणों को, शिव को गुम कर दिया है। ब्राह्मण अब भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बाबा कहते ब्राह्मण इस समय हैं सच्चे सच्चे ब्राह्मण। शिव बाबा ने हमको ब्रह्मा बाबा के द्वारा अपना बच्चा बनाया, माना ब्राह्मणों की रचना की, और बाबा अपने ब्राह्मण बच्चों के द्वारा नई दुनिया भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा आज नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको याद प्यार दे रहे हैं। पुरुषार्थ के अनुसार बाबा सबको याद प्यार दे रहे हैं। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान सागर से बादल भर ज्ञान वर्षा करनी है। बाबा कहते पहले बाबा से ज्ञान अपने अंदर भरना है, फिर वो ज्ञान दूसरों को देना है, ज्ञान की वर्षा करनी है। जितना हो सके याद की यात्रा को भी बढ़ाना है। ये अंडरलाइन बाबा ने बात बताई कि जितना हो सके बाबा की याद की जो यात्रा है, याद की जो मेहनत है वह बढ़ानी है, क्योंकि याद से ही सच्चा सोना बनना है। बाबा को आत्मा जितना याद करेगी उतना ही सच्चा सोना बनेगी। श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स और अदैवी गुण धारण करने हैं। सच खंड में चलने के लिए बहुत बहुत सच्चा बनना है। वरदान है, विशेषता देखने का चश्मा पहन संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। आज बाबा ने वरदान में सम्मान दिया विश्व परिवर्तक। तो बाबा बता रहे हैं एक दो के साथ संबंध व संपर्क में आते हर एक की विशेषता को देखो। अंडरलाइन बाबा कहते ये विशेष बात बाबा ने बताई कि किसी भी आत्मा के संबंध संपर्क में आप आते हो, चाहे वो ज्ञानी आत्मा है या ज्ञानी आत्मा है, हमें क्या देखनी है, उसकी विशेषता ही देखनी है, उसके अवगुण नहीं देखने। विशेषता देखने की ही दृष्टि धारण करो। जैसे आजकल का फैशन और मजबूरी चश्मे की है, तो विशेषता देखने वाला चश्मा पहनो। देखो बाबा वैसा चश्मा पहनने के लिए नहीं बता रहे दुनिया वाला, बाबा कह रहे हैं कि विशेषता देखने वाला चश्मा पहनो, दूसरा कुछ दिखाई ही ना दे। मेहनत है इसमें। अंडरलाइन बाबा की बात। बाबा कहते विशेषता के अलावा कुछ भी दिखाई ना दे। मेहनत है लेकिन संभव है, हो सकता है। जैसे लाल चश्मा पहन लो तो हरा भी लाल दिखाई देता है। तो विशेषता के चश्मे द्वारा कीचड़ को न देख, कमल को देखने से विश्व परिवर्तन के विशेष कार्य के निमित्त बन जाएंगे। बाबा कहते तुम बच्चे विशेष कार्य के निमित्त हो, इसीलिए तुम्हें सबकी क्या देखनी है, विशेषता देखनी है। और तुम विश्व परिवर्तक आत्मा हो, तुम्हें विशेष कार्य करना है। स्लोगन है आज की मुरली में, पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से सदा दूर रहो तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। दो बातें बाबा ने कितनी इम्पोर्टेंट बताई कि ना तो हमें पर चिंतन करना है और ना पर दर्शन करना है। दूसरों को नहीं देखना दूसरे क्या कर रहे हैं, और ना दूसरों के बारे में चिंतन करना है। तो आज की मुरली में बाबा ने चार बातें जो अंडरलाइन कराई मुख्य रूप से,
एक तो बाबा ने बताया कि सच्चा सोना बनना है तो बच्चे याद की यात्रा जितना हो सके उतना बढ़ाओ। और दूसरा बाबा ने वरदान में बताया कि बच्चे तुम्हें विश्व परिवर्तक विशेष आत्मा निमित्त कार्य के लिए विश्व परिवर्तक बनना है, इसीलिए तुम्हें सबके अंदर विशेषता को देखना है। और स्लोगन में 2 बातें बाबा ने इम्पोर्टेंट बताई कि ना तो हमें पर चिंतन करना है और ना हमें प्रदर्शन करना है। ये थे आज की बाबा की मुरली के मधुर महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।